हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन यू विल गेट द बेस्ट 200 MCQs ऑफ सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ की कंपाइलेशन है जो सिलेक्ट बेस्ट 200 क्वेश्चंस होंगे सितंबर मंथ से एसोसिएटेड, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चंस हम करते हैं ये पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज के दैट यू कैन गेट ऑन जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप। उस ऐप पर आपको और भी काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस अगर जिन्हें चाहिए वो भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन रेफर टू जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लेंगे पहला सवाल जो कि है आपके सितंबर मंथ के करंट अफेयर से एसोसिएटेड। लाडली बहना स्कीम, तो ये स्कीम यहाँ पर एक सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये कहे कि कौन सी स्टेट है जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप सोचो और मैं आपको मीनवाइल इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लाडली बहना स्कीम एक स्कीम है मध्य प्रदेश की। चलो पहले हम यही कर लेते हैं, है ना, एक डाउट तो जाएगा। तो मध्य प्रदेश की ये स्कीम है जिसके अंदर वो लोग विमेंस को सपोर्ट करते हुए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम के थ्रू। तो पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, अब उसको रेज करके 1250 कर दिया गया है पर मंथ। तो मतलब अब जो विमेंस जिनकी एज 23 साल से 60 साल तक की है, दे ऑल आर एलिजिबल, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और बाकी कुछ क्राइटेरिया भी है, मतलब कि वो दे शुड नॉट बी पेइंग इनकम टैक्स, या उनकी जो फैमिलीज हैं दे शुड हैव एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2.5 लाख, राइट। तो ये कुछ और क्राइटेरिया है। ओवरऑल ये स्कीम बेसिकली किस लिए है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस स्टेट की विमेन को, मध्य प्रदेश, ठीक है। कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। तो यूनियन कैबिनेट ने 23 अगस्त 23 ऑफ अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया था। किस लिए? टू कमेमोरेट चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून। तो उस चक्कर में 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया एज नेशनल स्पेस डे, ठीक है। अच्छा, विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वेलकायर फॉर एरियल कॉम्बैट। तो सिंपल सा सवाल है, एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है ये। अगर वो कल को आपसे ये टर्म भी पूछ ले कि वेलकायर वॉज इन न्यूज, ये क्या है, कौन सी कंट्री की मिलिट्री फोर्स इससे एसोसिएटेड है दैट दे हैव अनवील्ड दिस एआई रोबोट? आंसर इज यूएसए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली यूएस मिलिट्री हैज अनवील्ड दिस नए तरीके का ड्रोन है। मतलब दिस ड्रोन इज अ प्रोटोटाइप, मतलब ये स्टिल अभी टेस्टिंग में है, डेवलपमेंट फेज में है। एंड ऑब्वियसली सिंपल टर्म्स में यही है, बहुत ही एडवांस ड्रोन है जो कि दैट कैन फ्लाई वेरी फार, और एनिमी से भी आप इसको छुपा सकते हो। इट स्टे हिडन फ्रॉम द एनिमी, राइट। तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द एनिमी रेडार कि वो इसको डिटेक्ट कर पाए। तो इसके कुछ अपने स्पेशल डिज़ाइन है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। साइमन बाइल्स हु वाज सीन इन न्यूज इज पॉपुलर जिम्नास्ट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज यूएसए। ऑप्शन डी। एनसेंग योंग हु वॉन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इज फ्रॉम विच कंट्री? देखो ये सवाल ऐसे हैं, वो कल को आपसे ये भी पूछ लेंगे कि द पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो बोथ वेज क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान में देना। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन में भी कभी कभी चीजें हैं जो आंसर के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं। सो द पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड फ्रॉम बैडमिंटन एंड इज फ्रॉम साउथ कोरिया। ऑप्शन सी। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 का 6th एडिशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023? एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन का इनोवेशन सेल एंड AICT, राइट, दे स्टार्टेड दिस 6th एडिशन। अब इसमें
क्या होता है सबको ही पता है, एक ऐसा कंपटीशन लगा लो जहां पर सब बच्चे साथ में आते हैं, आप उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देते हो और किस तरीके से वो अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ उन प्रॉब्लम्स का आंसर दें। जैसे इस बार 2 मेन कैटेगरीज लगा लो जो चैलेंजेस की थी, कुछ सॉफ्टवेयर चैलेंजेस, कुछ हार्डवेयर चैलेंजेस। तो ओवरऑल इस हैकाथॉन का पर्पस क्या है? बच्चों को साथ लाना फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कि वो इन चैलेंजेस पे वर्क करें, क्रिएटिविटी और आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, राइट। सो बच्चे आपस में compete करेंगे, बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन आएगा इन प्रॉब्लम्स का, और ये प्रॉब्लम्स वो हैं जिनका एक रियल इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन सोसाइटी। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च्ड इन सितंबर 2023? वेरी सिंपल, आदित्य L1। और सबको आदित्य L1 के बारे में पता भी होना चाहिए। इसरो इज सेट टू लॉन्च्ड बेसिकली, इसरो लॉन्च आदित्य L1, राइट। ये मिशन किस लिए है अगर वो पूछें? टू स्टडी सन। बेसिक चीजें हैं, एटलीस्ट इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी डायरेक्टेड विच स्टेट टू रिलीज कावेरी वाटर? कावेरी वाटर बेसिकली एक, सबको ही पता है कि यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग कावेरी रिवर की शेयरिंग पे। तमिलनाडु चाहता था कि कर्नाटका, मतलब लगा लो एक्स नंबर, मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड क्यूसेक्स ऑफ कावेरी वाटर रिलीज करे। कर्नाटका ने कहा इस बार बारिश नहीं हुई है, हम सिर्फ आपको 3,000 क्यूसेक्स दे सकते हैं, तो पानी दे सकते हैं। फिर उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू दिस कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, कर्नाटका ने कहा ठीक है 5,000 कर देंगे फॉर नेक्स्ट 15 days, 5,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर, क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर वो तमिलनाडु को देंगे। तो बेसिकली ये पूरी जो स्टोरी है, आई होप ये आपको क्लियर हो रही है, पर इतना पता होना चाहिए कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो कौन से 2 स्टेट्स के बीच में है। तो यहाँ पर कर्नाटका आंसर इसलिए है क्योंकि इस कमेटी ने डायरेक्ट किया है कर्नाटका को कि भैया 5,000 क्यूसेक पानी रिलीज करें कावेरी वाटर का, तमिलनाडु को दें फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी डेज? 15 days. Western Zonal Council, which city hosted the recent meeting of this council? Which city hosted the recent meeting of Western Zonal Council? गुजरात, गांधीनगर, ऑप्शन बी, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग है इट वॉज अटेंडेड बाय गुजरात के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के, गोवा के और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो लीडर्स, मतलब आप ऐसे लगा लो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दे कम टुगेदर टू डिस्कस एंड कॉपरेट ऑन वेरियस इश्यूज, जैसे गवर्नेंस का हो गया, डेवलपमेंट का हो गया, शेयरिंग रिसोर्सेज। तो दैट इज व्हाट इट इज। जोनल काउंसिल, एक पोर्टल भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया इस मीटिंग के अंदर, एंड ताकि चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्टिवली हम सब साथ में काम कर पाए। जो चैलेंजेस हैं उनको सब साथ में, बेसिकली कॉमन कंसर्न्स और जो चैलेंजेस हैं अलग अलग स्टेट्स जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की हैं वो सब कैसे कर सकती हैं, राइट। तो आंसर इज गांधीनगर। ठीक है। एसोसिएटेड पर्सनैलिटी विद विच स्पोर्ट्स? सिंपल सा सवाल, हाँ जी बताइए। किशोर जैन जिना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? आंसर इज जैवलिन थ्रो, ऑप्शन बी। देन यू हैव कि कौन से स्टेट ने कोटा रेस किया है टू 27% इन लोकल बॉडीज? ओबीसी कोटा बेसिकली कौन सी स्टेट ने रेस किया है? ये तो चीज़ें बेसिक है, पता होनी चाहिए। गुजरात की सरकार, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्वेशन को रेस करेंगे फॉर ओबीसी 10% से 27% पे। ठीक है, इन स्टेट पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज। सो ये जो डिसीजन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इट इज मेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, KS जवेरी। तो आंसर इज गुजरात। अच्छा, 10% से, ये भी ध्यान में रखना, 10% से 27% किया है। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड साइंड एन MOU फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन इन शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन विद विच कंट्री? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन इन शिप डिजाइन, उसके कंस्ट्रक्शन को लेके। कौन सी कंट्री के साथ? केन्या। करेक्ट, ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक्सटेंड किया है डेडलाइन को फॉर अनेबलिंग आधार बेस्ड पेमेंट फॉर मनरेगा वर्कर्स? बताइए। सिंपल है, पहले तो आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का पर्पस रखती है रूरल एरियाज में। इसका फुल फॉर्म पता होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। अब इसमें क्या है, आप उनको वेजेस दे रहे हो अंडर दिस स्कीम, तो वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू यूज ABPS, आधार बेस्ड पेमेंट। अब क्या है यहां पर कि इट वॉज फाउंड कि 42% जो मनरेगा वर्कर्स हैं दे आर स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेमेंट सिस्टम। तो सरकार ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, डेडलाइन को अभी एक्सटेंड करते हैं एंड 31 दिसंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 5वीं बार ऐसा हो रहा है। सिंपल पर्पस यही है कि ताकि थोड़ा और टाइम दिया जाए टू इंश्योर कि जितने भी वर्कर्स हैं वो इस सिस्टम को यूज कर पाए फॉर देयर पेमेंट्स। तो आंसर इज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। What is the new brand identity of Tata for its electric vehicle business? अपने इलेक्ट्रिक EVs के लिए टाटा का न्यू ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? Tata.EV, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला सवाल है, which was the first major sports event to offer equal prize money to men and women? बताओ। In the history of sports, it is a very significant milestone कि आप यहाँ पर gender equality promote कर रहे हैं, and the right answer is US Open, option B. Which country has been recently hit by this tropical storm that is Idalia? बताइए, कौन सी कंट्री है that is hit by this storm? Idalia. Which the country that has recently hit by the storm Idalia is Cuba, option A. अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर, कोई 1 करोड़ का सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एग्जाम क्लियर हो गया एक सवाल से भी तो डेफिनेटली चीजें अनमोल हो जाएंगी। KBC की तरह पढ़ते हैं। चलो, द एंशिएंट सिटी ऑफ कलहू इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? ग्रीस, चाइना, इराक या फिर USA? एंड द राइट आंसर इज इराक, ऑप्शन सी। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। अच्छा, इसमें से कौन सी वो यूरोपियन कंट्री है जिसने अनाउंस किया है अ बैन ऑन वेयरिंग द अबाया रॉब्स इन स्कूल्स? बताओ। तो एक तरीके का लूज फिटिंग फुल लेंथ रॉब है दैट इज वर्न बाय सम मुस्लिम विमेन्स, राइट। तो यहां पर आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन बी, ठीक है। So France is that country that has announced the ban on wearing this in schools. As per the annual lightning report, कौन सी वो state है that has recorded the highest number of flashes in 2022-2023? Answer is मध्य प्रदेश। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये रिवील हुआ है कि MP वो स्टेट है that has, मतलब जहां मोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई हैं, और इसकी वजह से अगर मैं लगाऊं तो ऑब्वियसली 340 पीपल लॉस देयर लाइफ ईच ईयर ड्यू टू लाइटनिंग। और यहाँ पर इस इशू को एड्रेस करने के लिए भी वी हैव अ कैंपेन, लाइटनिंग रिजिलियंट इंडिया कैंपेन, राइट। आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, ये न्यूज में देखने को मिला, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? क्या लगता है किससे एसोसिएटेड है? आंसर इज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर क्या है, 48 अफ्रीकन कंट्रीज वो सब साथ में आ रही हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसकी वजह से देयर इज मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कॉन्टिनेंट, right? So it is to deal with the connection of people migrating, people moving from one place to another, and the effect of climate change. So they want to work upon इस पे, इन solution कि क्या solutions है to deal with this challenge जो climate change ला रहा है और migration, दोनों साथ में linked है ना, इसीलिए आंसर इज, कर लिया ना हमने आंसर, हाँ, माइग्रेशन, ऑप्शन डी। हाँ जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन्स पर है, इसको पढ़िए और जल्दी से बता दीजिए।
Shinon Mirrors, a center showcasing the history of the Shina tribes, was opened in which state or UT in India? Answer is जम्मू एंड कश्मीर. सो ये जो सेंटर है दैट शोकेस द हिस्ट्री ऑफ दिस ट्राइब, ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में. गृह लक्ष्मी स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी? बताइए, ये स्कीम कौन सी स्टेट की है? ये स्कीम किस लिए है? ये स्कीम है 2,000 रुपये महीना देना एज अ असिस्टेंस टू विमेन हेड ऑफ द फैमिलीज इन द स्टेट. तो ये इंडिया की लार्जेस्ट मनी ट्रांसफर स्कीम है और ये जो स्टेट इससे एसोसिएटेड है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटका. शेयर डॉट मार्केट, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है. किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने. फोन पे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सबने यूज किया होगा. तो फोन पे अब एक्सपैंड कर रहा है इनटू स्टॉक ट्रेडिंग. मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, सो इट इज डिजाइन टू हेल्प दोज इन्वेस्टर्स. जैसे हाउ विद एक्टिविटीज लाइक बाइंग द स्टॉक्स, जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, परचेजिंग सम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिनको वेल्थ बास्केट कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. सो इट्स अ वे फॉर मोर पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट एंड मेक इन्वेस्टमेंट. आंसर इज फोन पे. ठीक है. Gabon, which was seen in the news, is located in which region? Simple location based question. Answer is Africa. Option A. इसमें से कौन सी टीम है दैट इज द विनर ऑफ FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप? मतलब मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे पता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. WR चेस. वाई टू गो ABC BCD पे इतने श्योर हो जाओ कि आगे ही ना बढ़ना पड़े, टाइम भी सेव हो जाता है. कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट? किस लिए? टू कर्ब फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया. जो इतनी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलती है, तो यहां पर एक सरकार के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है टू कॉम्बैट दिस इशू ऑफ फेक न्यूज. हाउ? बाय क्रिएटिंग दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट्स. राइट. आंसर इज कर्नाटका. ऑप्शन ए. 2023 Raman Magsaysay Award. Which Indian has won this award? बहुत ही सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, रमन मैगसेसे अवार्ड किसने जीता इस बार? आंसर इज रवि कनन. ऑप्शन ए. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. व्हाट इज इंडियाज GDP % इन अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल 23-24? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए. क्या लगता है? 7.8%. किसी ने अगर ये सोचा है तो घबरा क्यों रहे हो? बिल्कुल सही सोचा है. एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 2 अगस्त 2023 में व्हाट वाज इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन? मैम हमें क्या पता? पता होना चाहिए आपको. कितना टैक्स इकट्ठा हुआ है? 1.59 लाख करोड़. ठीक है. ओके. GI टैग से एसोसिएटेड है ये सवाल. आपके सामने लिखा है भदरवा राजमश एंड सुलई हनी गॉट GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? आंसर इज, सोच लिया. चलो, जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन बी. GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मेक श्योर आपके पास एक लिस्ट बनी हो GI टैग्स की. ये स्टेट और ये प्रोडक्ट या ये आइटम, मतलब जिसको GI टैग मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली सवाल बनते ही बनते हैं यहां से. What is the name of world's most advanced Arabic large language model which was released recently? Answer is option C. JAIS. नीलाचल फ्लाईओवर which was seen in news कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? बताओ. ये फ्लाईओवर आसाम में है. ऑप्शन ए. अगर ये सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, आसाम में ही है. रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, ये एसोसिएटेड है इंडिया से और कौन सी कंट्री से? दूसरी कंट्री का नाम आपको बताना है. ये एक इनिशिएटिव है जिसको शॉर्ट फॉर्म में RETAP बोलते हैं. जो कंट्री इससे एसोसिएटेड है वो है ऑप्शन बी, USA. इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्लेटफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी
पार्टनरशिप। अगर पूछ लिया जाए तो बता देना ये भी पता है। तो यहाँ पर दोनों कंट्री के लीडर्स जो हैं वो मिले एंड दे एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज। किस लिए? टू स्पीड अप, जस्ट ऑब्वियसली अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू शिफ्ट इट टू मोर क्लीन एंड मोर सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आप शिफ्ट कर रहे हो आप उसको कैसे और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हो। तो यहाँ पर यूएस और इंडिया दोनों दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, ताकि आपके जो एफर्ट्स हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। एफर्ट्स किसके रिगार्डिंग है? टू प्रमोट क्लीन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंस है उसको कम करा जाए, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम बढ़ सके। राष्ट्रीय पोषण माह कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऐसा सवाल है कि मैम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सितंबर ही होगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं कहेंगे ना सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं, वैसे आंसर सितंबर ही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर मंथ में होता है। इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड जिसकी थीम जैसे इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सो दैट इज व्हाट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। सितंबर। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? अडॉप्ट अ हेरिटेज, हेरिटेज से लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ा ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में, जो कि इनवाइट करता है कॉरपोरेट कंपनीज को कि अपना जो आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं उनको यूज़ करें, और जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे तो वहाँ पर एम्यूनिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो इट इज़ टू मेक लाइक विजिटिंग दीज इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, और आप वहाँ पर टूरिस्ट का एक्सपीरियंस फिर बेटर करेंगे, तो वहाँ जो भी फैसिलिटीज़ हैं, रेस्ट रूम, इंफॉर्मेशन सेंटर, बाकी जो भी सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस किया जाए, राइट। सो इट्स अ वे फॉर बिजनेसेस कि कंट्रीब्यूट करें टू दी एनहेंसमेंट ऑफ इंडियाज प्रीशियस हेरिटेज थ्रू देयर CSR फंड्स। ठीक है, ओके। So next question is, the personality written in front of you is Tharman Shanmugatnam is associated, has been elected as the president of which country? Singapore. Option A is the right answer. Moving on. अभी आदित्य L1 की बात करी थी. Which space agency helps India in tracking the solar mission आदित्य L1? Answer is European Space Agency. Are you thinking option B? ये स्पेस एजेंसी ने हेल्प करी? Absolutely right. ESA is the right answer. अच्छा, आपको बताना है what is the name of 7th and the last stealth frigate of Project 17A that was recently launched. मैं पहले सीधा आंसर पे आ जाती हूँ. ऑप्शन B, महेंद्रगिरी. ध्यान में रखना, नाम पूछा जा सकता है. देखो, आउट ऑफ द 7 शिप्स, ये जो प्रोजेक्ट 17A है ना, इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टोटल 7 शिप्स, जिसमें 4 वर बिल्ड एट मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में, और बाकी 3 वर कंस्ट्रक्टेड एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में. मुंबई में और कोलकाता में. ठीक है, एक और योजना है और वो पूछ रहे हैं कि ये योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है. मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा ने करी है क्या? जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से हैं, बिलोंग करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में आगे हायर एजुकेशन परस्यू करें, तो जो स्टेट ने लॉन्च करी है वो है उड़ीसा. और इसके पीछे का पर्पस वो भी मैंने आपको बता दिया. ये है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023. कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टॉप्ड दिस रिपोर्ट कार्ड? इंडिया. मतलब आई थिंक हमारा प्यारा भारत आगे जाना ही नहीं है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अच्छा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन विच डे? बेसिक चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए. 8 सितंबर. तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि ऐसा करते हैं, लिटरेसी वीक
ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 सितंबर से 8 सितंबर तक होता है, राइट। सो यूनेस्को विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑन 8 सितंबर, राइट। तो 8 सितंबर इज द डेट, ठीक है। एनसीईआरटी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? बहुत ही सिंपल, विदाउट अ डाउट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन ए। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अ न्यू टाइप ऑफ फ्रिगेट नेम्ड टाइप 054P? नो रॉकेट साइंस, नथिंग, सिंपल। आंसर इज चाइना, ऑप्शन ए। मैं सोचने का टाइम दे रही हूं और ये साथ साथ याद करते चलो, रिवीजन हो रही है। विच कंट्री इज सेट टू सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू चाइना टू स्टेबलाइज इट्स रिलेशनशिप? रिश्तों में सुधार लाने के लिए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है टू सेंड अ ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, मीडिया एंड आर्ट्स। तो दे आर सेंडिंग टू बीजिंग फॉर डिस्कशंस विद देयर काउंटर पार्ट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन से, अंडरस्टैंडिंग से, कोलैबोरेशन से कंट्री वापस से कॉन्वर्सेशंस में आएंगी और जो भी चैलेंजेस रिसेंट टाइम में फेस कर रहे हैं they overall they will address various issues and improve the overall challenges, the overall relationship आप बोल सकते हो between Australia and China। तो ऑप्शन बी। इंडिया के साथ तो मत सोचो अभी, ठीक है, चाइना अलग ही टेंजेंट पे, चलो, बट नेबर है हमारा। Which cities are the host of India's first 2 FIFA World Cup 2026 qualifiers? I think Bhubaneswar and Guwahati. What do you think? Option B? Correct. Option B is the right answer. अच्छा, which company has launched Alt ID solution for guest checkout transactions? हाँ जी, बताइए, what do you think is the right answer for this question? मैं आपको इसको बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले आंसर याद में रख लो, दैट इज मास्टर कार्ड। तो सोचो जैसे आप कुछ चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हो, है ना, एंड समटाइम्स यू डोंट वांट टू मेक एन अकाउंट, लॉग इन, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो अब क्या है, देयर इज दिस ऑल्ट आईडी, यू कैन से इट एज ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफायर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक्चुअल कार्ड नंबर है, वो ना हो के अगर मैं आपको ये कहूँ कि उसको इफ यू यूज योर कार्ड नंबर, अब इससे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफायर से क्या होगा, इट्स लाइक योर कार्ड गेट्स अ डिफरेंट सीक्रेट नंबर, और वो सिर्फ वन टाइम के लिए, दैट यू बाय समथिंग विदाउट लॉगिंग इन। तो मतलब एक ऐसा लगा लो, दैट इज सीक्रेट नंबर जो आपके रियल कार्ड नंबर को सेफ रख रहा है, एक मास्क की तरह। मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, जिसको कुछ नहीं समझ आता ना, फिर भी ये समझ आ जाए वैसा। तो मतलब यहाँ पर आप ऐसा लगा लो, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी और प्रिवेसी ऐड कर रहे हो उन यूजर्स के लिए हु आर मेकिंग परचेजेस एंड विदाउट हैविंग द नीड टू लॉग इन या फिर क्रिएट एन अकाउंट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। डॉक्टर शांता थॉटम, हु रिसीव्ड वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, इज द चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? आंसर इज वेरी सिंपल, तेलंगाना, ऑप्शन बी। Who is the chair of the committee set up to assess the viability of one nation, one election concept? Answer is Ramnath Kovind. Option C is the right answer. One nation, one election तो सबको पता होगा क्या है one nation, one election, जिसमें आप क्या चाहते हो, वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। मतलब कि जब इलेक्शंस की बात हो ही रही है, जब 5 साल बाद इलेक्शंस होने हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि इलेक्शन साथ हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, लोकसभा के, स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, खर्चा भी नहीं होगा, सो दैट इज द केस। मूविंग ऑन, विच कंट्री हैज एमर्ज चैंपियंस इन द मेंस हॉकी एशिया कप? बहुत ही सिंपल, इंडिया, ऑप्शन बी। Avinash Sabal, who was seen in news, is associated with which sports? Steeplechase, option C. सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत ही सिंपल है, बहुत बार न्यूज में आता है, उड़ीसा में, ज्यादा सोचना ही क्या है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओके, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन
जो न्यूज में था, इट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाँ जी, आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी. किंजल मिसाइल विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है? रशिया ने, ऑप्शन सी. Therosaurus indicus, dinosaur fossils from Middle Jurassic period was recently discovered. कौन से region में? Deccan Plateau? No. Thar Desert? Hold on. Yes. Option B is the right answer. Gilbert Hill, a monolith column of black basalt rock, lies in which state of India? बताओ. बहुत ही easy है ये तो. No rocket science. This big rock is Gilbert Hill. ये special है because it was made millions of years ago by volcano. Which state? अब तो पता चल जाना चाहिए. महाराष्ट्र, ऑप्शन बी. What is the primary purpose of National Carbon Registry launched by UNDP in August 2023? सवाल ऐसे भी आ सकता है. This registry was developed by, this software was developed by UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगस्त के मंथ के अंदर. ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कंट्रीज को हेल्प करता है टू मैनेज देयर डेटा दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स. थोड़ा सा अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो इट्स वर्क लाइक दैट कि जो कार्बन रजिस्ट्री है ना, ये कंपनीज को एनेबल करती है कि भैया आप अपना ट्रैक रख सकते हो ऑफ योर कार्बन एमिशंस. तो कंपनीज जितना आप एमिशन कर रहे हो आप उसको ऑफसेट कर सकते हो. आप वैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दो जहाँ पर एमिशन मतलब जो रिड्यूस करने की बात है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जैसे इन्वेस्ट कर दे इन द प्रोजेक्ट दैट कैप्चर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम लैंडफिल्स, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बात करें वी आर स्विचिंग टू यूजिंग LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ हाई एमिशन लाइट बल्ब्स. सो दैट इज द सिनेरियो. सो दिस कार्बन रजिस्ट्री सिस्टम जो है, आई होप पता चल गया, ये हेल्प करता है कंट्रीज को टू मैनेज देयर प्रोसेसेस, टू मैनेज द डेटा दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए. सॉरी, to track emissions and invest in the emission reducing projects. So option B is the right answer. What is the conservation status of stump-tailed macaw as per the IUCN Red List? जब भी किसी स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो IUCN स्टेटस तो पता ही होना चाहिए. ऑप्शन डी, vulnerable. RBI introduced the incremental cash reserve ratio for which of these reasons? ICRR एक टेम्परेरी मेजर था बाय आरबीआई जो एक्स्ट्रा मनी दैट इज फ्लोइंग इन द बैंकिंग सिस्टम है ना, उसको हैंडल करने के लिए. सो ये पॉलिसी कहती थी बैंक्स को कि यू कीप असाइड 10% जितना भी इंक्रीज हुआ है मनी में, तो उसका 10% जो है ऑफ द इंक्रीज इन द मनी दैट दे ओ टू द कस्टमर्स, आप उसका 10% अलग रख लो, राइट. तो इसका गोल क्या था? टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा कैश जो सिस्टम के अंदर है. अब आरबीआई ने ग्रेजुअली डिसाइड किया है टू स्टॉप आईसीआरआर इन अ ग्रेजुअल मैनर. तो आंसर इज टू एब्जॉर्ब द सरप्लस लिक्विडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द रिटर्न ऑफ ₹2000 करेंसी नोट्स. ठीक है, ऑप्शन बी. आदित्य L1 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन रिगार्डिंग द सन्स अपर लेयर्स? टू स्टडी chromosphere and corona. Option C. LDI, Language Diversity Index. What does LDI measure? ये मेजर करता है कि कितना लाइकली है कि दो रैंडमली, अगर मैं दो लोग चूज कर रही हूं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, दे विल स्पीक डिफरेंट मदर टंग्स और नेटिव लैंग्वेजेस लगा लो रैंडमली. सो ये ऐसा टूल है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि विद इन कंट्रीज पॉपुलेशन कितनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है. समझ रहे हो बात को? मैंने दो लोगों को सिलेक्ट किया फ्रॉम अ पॉपुलेशन रैंडमली, तो क्या हाउ लाइकली, प्रोबेबिलिटी की बात है. सो हाउ लाइकली इज इट कि वो जो दो लोग हैं दे विल हैव डिफरेंट मदर टंग्स और देयर नेटिव लैंग्वेजेस. तो इंडेक्स की रेंज 0-1 है. अगर एलडीआई स्कोर 0 है, इसका मतलब एवरीवन इन दैट पॉपुलेशन स्पीक्स सेम मदर टंग.
अगर इंडेक्स का स्कोर 1 है, ये सजेस्ट करता है कि नो टू पीपल इन दैट पॉपुलेशन शेयर द सेम मदर टंग, हर कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, राइट? सो दैट इज व्हाट LDI मेजर इज. तो अब पूरा इलेबोरेट कर दिया है, अब तो पता होना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी दैट टू पीपल चूजन एट रैंडम हैव द सेम मदर टंग. ऑप्शन सी. Viability gap funding for the development of BESS aims to generate 40,000 megawatt of BESS projects by BESS क्या है? Battery Energy Storage System. पूछा जा सकता है. हाँ जी, तो सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट की स्कीम will जो है that will financially support the development of BESS. एम क्या है? एम ये है to create significant capacity of energy storage. आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट कोस्ट है उसका मतलब फॉर ऑलमोस्ट हाफ असिस्टेंस सरकार दे रही है. इनिशिएटिव का पर्पस ये है, ये इंश्योर करें कि लोगों को बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के थ्रू एक अफोर्डेबल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए कोस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर. आंसर इज 2030-31. अच्छा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस? हाँ जी, बताओ ये कॉन्सेप्ट क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सोलर पावर को शेयर करना, ये कॉन्सेप्ट है. इट एम्फसाइजेस दिस आइडिया ऑफ शेयरिंग सोलर पावर जो जनरेट हो रही है अक्रॉस दी वर्ल्ड, ताकि आप एक सस्टेनेबल और एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी नेटवर्क की बात कर सकें. तो ये कॉन्फ्रेंस हाईलाइट करती है कि लेट्स बिल्डिंग दीज ग्रिड कनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज दैट विल अलाउ शेयरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. जैसे हम यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात करें, जो हर नेशन को बेनिफिट करेगा. तो ये जो सिटी है जिसने होस्ट करी ये कॉन्फ्रेंस, वो है न्यू दिल्ली. ऑप्शन ए. India has imported date palm tree from which country as a part of sapling planting event under G20 summit? Answer is Saudi Arabia. Option A. Hello UPI conversational payments on UPI. Which institution launched? Which institution launched? बताओ. What do you think? NPCI? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो बेसिकली यहाँ पर NPCI इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स. अब बेसिकली वहाँ पर पूरा मैं बताऊँ, ये जो जितने भी नए डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं NPCI ने, उनका मकसद ये है कि आप अपने मेथड्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और डाइवर्सिफाई करें, ताकि यू हैव मोर कन्वीनियंट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स. आप भी करते हो ना UPI के थ्रू पे, सो और सेफ और सिक्योर, और कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मेथड्स को. Xinhua 15, a project cargo vessel which has commenced its maiden voyage from East China Sea to the coast of Kerala, is from which country? बताइए. हाँ जी, what do you think is the right answer? Answer to this question is Hong Kong. Option B. कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया है अबॉर्शन अक्रॉस द कंट्री? सोचा? क्या सोचा? अगर आपने सोचा है मैक्सिको, ऑप्शन बी, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है. मैक्सिको इज द राइट आंसर. ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने गाइडलाइंस को इशू किया है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस. आंसर इज वेरी सिंपल, सेबी, विदाउट अ डाउट. मूविंग ऑन. Which company is the official sponsor of Indian contingent at Hangzhou Asian Games? Byju's? No. Amul? Yes, absolutely. Option B is the right answer. काला जीरा राइस बहुत ही फेमस फूड प्रोडक्ट है. कौन सी स्टेट का? आप में से कोई है यहाँ से? उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा का फेमस फूड प्रोडक्ट है. ठीक है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे किस सिटी ने टॉप किया है? जो टॉप पे है इस टाइम, इंदौर. ऑप्शन ए. अगला सवाल.
Which institution released a report highlighting growth of online gig work in developing nations? हाँ जी, गिग वर्कर्स क्या होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है. सो आई टॉक अबाउट इट. पहले मुझे इसका आंसर दे दो. वर्ल्ड बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट है जिसने ये दिखाया है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ऑनलाइन गिग वर्क वर्ल्ड वाइड. इस काम की डिमांड बढ़ती जा रही है. 2016 से 2023 तक के देखें तो 41% बढ़ी है. लेकिन ये रिपोर्ट ये हाईलाइट कर रही है कि गिग वर्कर्स बहुत से चैलेंजेस फेस करते हैं. कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, लेबर स्टैंडर्ड्स, राइट, कभी भी निकाल दिया जा सकता है, कभी भी रखा जा सकता है. मेकिंग श्योर कि उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, सुटेबल वर्क कंडीशन मिले. तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गिग वर्कर्स कौन होते हैं? सबको पता ही होगा. वो लोग जो शॉर्ट टर्म जॉब्स लेते हैं या टास्क, दे आर ऑफन कॉल्ड गिग्स. मतलब उनकी परमानेंट जॉब नहीं है. मतलब जैसे आप लगा लो, दीज जॉब्स कैन बी एनीथिंग. जैसे ऊबर, राइड शेयरिंग सर्विस होती है ना, डिलीवरी फूड, डिलीवरिंग द फूड फॉर एप्स लाइक उबर ईट होता है. तो दे आर डूइंग, और समबडी इज डूइंग लाइक फ्रीलांसिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, और कोई ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रहा है. सो इट्स लाइक ये सारी जॉब्स और टास्क जो हैं फुल टाइम नहीं है. यू वर्क व्हेन यू वांट एंड चूज द गिग्स दैट यू लाइक, राइट. सो दैट गिग वर्क बहुत फ्लेक्सिबल है कि बिकॉज यू कैन डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच यू वांट टू वर्क. बट एट द सेम टाइम वो बेनिफिट नहीं है जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को है. हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी की गारंटी हर महीने की, राइट. तो गुड साइड भी है, नॉट सो गुड साइड भी है. बट लोगों के लिए एक तरीका है जिससे वो पैसे कमा लेते हैं while having flexibilities also in their schedules. So answer is World Bank. Which institution has developed military combat parachute system of India? हाँ जी, बताइए. इसका एम है टू एनहांस एंड क्रिएट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस इन द कंट्री. जिस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है वो है DRDO, ऑप्शन सी. Gender Snapshot 2023 report. Which institution released this report? Gender Snapshot 2023 report. ये रिपोर्ट है बाय यूनाइटेड नेशंस. बस इतना याद कर लो, बात बन जाएगी. ओके. Scientists have discovered the fossil of Fujimanator, a bird-like dinosaur, in which country? Answer is China. Option B. अगला सवाल है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है दैट आर विच कंट्री आर पायनियरिंग एफर्ट्स टू ग्रो फ्रूट टिश्यू इन लेबोरेटरीज. हाँ जी, बताइए. ये एक ऐसी अप्रोच है दैट इज टैकलिंग दिस कंसर्न अबाउट फूड सिक्योरिटी, राइट. एक ऐसा वे टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड इंश्योर कि फूड अवेलेबिलिटी हो. तो यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग फ्रूट टिश्यू प्लांट्स यूजिंग द प्लांट सेल्स इन लेबोरेटरीज, right, that will mimic like real fruit in terms of taste, smell, texture. New Zealand, option B. 1 week 1 lab program is organized by which institution in India? Council of Scientific and Industrial Research. तो ये इस टाइम पे क्या होगा? Public will have the opportunity to see, to learn about एकेडमिक वर्क, रिसर्च वर्क जो कि CSIR लेबोरेटरीज के अंदर होता है, राइट. तो ये प्रोग्राम ऑफर करेगा वेरियस एक्टिविटीज, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, मेथड्स लाइक पपेट शोज. मतलब सारी एक्टिविटीज आर डिजाइन टू मेक द साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ CSIR मोर एंगेजिंग फॉर द पब्लिक. कि वो मतलब उनको एक चांस मिले कि वो लर्न करें, वो एक्सप्लोर करें, वो समझें द साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आर मेड बाय CSIR. ठीक है. दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट. ये शायद हमने कल भी किया था, फुटबॉल. ऑप्शन सी. A report by which institution has stated that the window to reach climate goals is rapidly closing. कल भी हमने इस पे बात करी थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्शंस लेना. जो आपका एक मतलब इस रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है that the time that is available to limit the increase in global temperature. आपने क्या करा था 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स था ना, वो भी हाथ से निकलता जा रहा है. तो वी नीड टू हैव अर्जेंट एक्शन इन प्लान इन हैंड.
right? The word is running out of time. UN, ऑप्शन ए. कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली ग्रो किया है, दे हैव ग्रोन ह्यूमन किडनीज इनसाइड पिग एम्ब्रियोस? चाइना कर सकता है. मेडल ऑफ सिटी ऑफ पेरिस हैज बिन रिवॉक्ड फ्रॉम whom? महमूद अब्बास, ऑप्शन ए. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर. विच कंट्री इज डेवलपिंग AI पावर्ड घोस्ट शार्क्स सबमरीन्स? कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है ये सबमरीन्स? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी. डीप विजन इज अ रिसर्च इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? हाँ जी, दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव जिसका फोकस है ऑन फाइंडिंग न्यूमरस अनकॉमन पैथोजेंस अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो आंसर इज USA, ऑप्शन बी. किस स्टेट ने अप्रूव किया है 256.46 करोड़ फॉर चंबल रिवर ब्रिज एंड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स? राजस्थान, ऑप्शन ए. विच इंडियन सिटी इज सेट टू लॉन्च एन इनोवेटिव डिसीज सर्विलियंस डैशबोर्ड? जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि यू कैन प्रिडिक्ट द डिसीज आउटब्रेक अगर होने वाला है अप टू 4 वीक्स इन एडवांस, 4 हफ्ते पहले, राइट? तो जैसे ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो फोरकास्ट कर सकता है अ रेंज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट स्प्रेड बाय, लाइक जैसे अभी डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया, मलेरिया. तो ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है टू एंटिसिपेट, टू वॉर्न अबाउट दीज डिसीजेज आउटब्रेक्स इन नियर फ्यूचर, राइट? ताकि आप टाइमली एक्शंस भी ले सकते हो. हेल्थ अथॉरिटीज कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स. बैंगलोर ने लॉन्च किया है ये डैशबोर्ड. एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विदाउट अ डाउट आंसर इज WMO, ऑप्शन ए. बहुत ही सिंपल है ये तो. अच्छा, व्हाट इज द नेम of an enormous cosmic bubble packed with galaxies recently discovered by astronomers? Bubble of galaxies? Absolutely right. Option A is the right answer. अच्छा चलो ये सवाल का जवाब दो. कहोगे मैम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, अभी कह रहे हो इसका जवाब दो. सभी के ही दे रहे हैं. Which bloc leaders declared to create the working group on empowerment of women? Women empowerment. हाँ जी बताइए. आंसर इज, अभी G20 मीटिंग हुई थी, ऑप्शन सी. तो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो हाईलाइट कर रहा है क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पावरिंग विमेन, एड्रेसिंग दिस जो डिजिटल गैप है बिटवीन द जेंडर्स, तो इंश्योर करना कि विमेंस के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन नेशनल डिजिटल स्ट्रैटेजीज. दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हैव एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रिसोर्सेज, एडुकेशन, राइट? GBA की एक्सपेंशन करनी है. दैट वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ G20 समिट. बहुत ही बिट ऑब्वियस. ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज नेशंस फॉर यूजिंग सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस फॉर बायोफ्यूल्स प्रोग्राम्स. G20 leaders declaration highlighted the importance of which roadmap for tourism as a means to achieve sustainable development goals? गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म. ठीक है, आई होप ये सारे आंसर्स आप साथ साथ याद कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो भी कर लो. तो यहाँ पर अच्छा, जो गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म ये जो सवाल है इसका जवाब, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. इट फोकसेस अपॉन प्रायोरिटीज लाइक ग्रीन टूरिज्म, है ना, डिजिटलाइजेशन स्किल्स, टूरिज्म MSMEs, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट. तो इसका पूरा मतलब अगर मैं बोलूं तो द रोल इज G20 leaders summit endorsed this role of tourism and culture in this sustainable economic, social economic development and prosperity, right? Which state released special postal covers in tribute to Alluri Sitarama Raju? Andhra Pradesh, option B.
वेयर वॉज द हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे? टर्की में। ऑप्शन ए। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड एट विच स्टेट्स असेंबली? बताइए। ये इनिशिएटिव किस लिए है? ये इनिशिएटिव है दैट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो और ज़्यादा वो पेपरलेस हो और चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो आंसर इज गुजरात की स्टेट असेंबली ने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन कौन सी कंपनी से? एयरबस से। ऑप्शन ए। विच स्टेट इज सेट टू रिलीज अ डिक्शनरी फॉर इट्स रीजनल डायलेक्ट्स? बताओ। आंसर इज, जहां पर जैसे ये पहली बार, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब इट विल कंटेन लाइक 76,000 वर्ड्स इन रीजनल डायलेक्ट्स, जैसे भोजपुरी में हो गया, ब्रज में, बुंदेलखंडी में, अवधी में, राइट। तो आंसर अब तो पता चली गया होगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। वरुणा इज द बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ विच कंट्रीज? इंडिया एंड France. Option A. India recently organized the meeting of Strategic Partnership Council formed with which country? Answer is Saudi Arabia. Option D. इंडिया ने एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ? ऑन एनर्जी कॉपरेशन। सऊदी अरेबिया के साथ। ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, व्हेन वाज इट फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड व्हेन? ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। बताइए। आंसर इज 1982। आपको एक होमवर्क दूं, इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, ठीक है, काम आएगा। चलिए। India launched infrastructure financing bridge along with which country? UK. Option B. And drought early warning system is a real-time drought monitoring platform operated by, बताओ, operated by, हाँ जी, IIT गांधीनगर। ठीक है। तो सितंबर में ही, इनिशियल वीक ऑफ सितंबर के अंदर 30% इंडियाज लैंड एरिया एनकाउंटर्ड सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ ड्रॉट। बहुत डिफिकल्टीज हुई फॉर फार्मर्स फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो कुछ अंडर सीवियर, मतलब दैट वाज आल्सो द कंडीशन, कुछ अफेक्टेड रीजन्स वर अंडर सीवियर। सो ये सारी बातें हैं, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ड्रॉट कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री, ताकि एक अलर्ट मिले। दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर अथॉरिटीज, चीज़ों को प्लान कर पाएं, इंप्लीमेंट कर पाएं, वो मेजर्स जो फार्मर्स को सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर चैलेंजेस को और ज़्यादा मैनेज कर पाएं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ड्रॉट। ठीक है। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 कौन सी कंट्री के साथ? तो इंडिया और सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 टुक प्लेस। तो आंसर इज ऑप्शन बी, विदाउट अ डाउट। और ये कहाँ हुई थी तो वो भी याद कर लो, दिल्ली के अंदर हुई थी अगर पूछ लिया जाए। तो इस फोरम के अंदर 45 MOU साइन किए गए। ये एग्रीमेंट जो हैं सारे के सारे दे वर डिजाइन टू एनहांस इकोनॉमिक टाइज, इन्वेस्टमेंट बढ़े बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इसका पूरा गोल क्या था? टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एनकरेज किया जाए अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन बहुत से सेक्टर्स में, जिससे दोनों को बेनिफिट मिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से वो कौन सी सिटी है दैट इज द होस्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सो द सिटी दैट the city which is the host of this particular workshop is Mumbai, Chennai, Gandhinagar या भुवनेश्वर। आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई। तो याद में रखना, मुंबई इज दिस सिटी।
अच्छा, अगला है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन डैम सेफ्टी, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करी ये कॉन्फ्रेंस? हाँ जी, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में। किस सिटी ने किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन ए। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी गई कॉन्फ्रेंस जयपुर के अंदर। एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी वो भी ध्यान में रखना, सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा बड़ा है बट याद में रहेगा, सेफ एंड सिक्योर डैम इंश्योर नेशन प्रॉस्पेरिटी। तो इस कॉन्फ्रेंस का पूरा पर्पस था, फोकस था टू डिस्कस जितने भी तरीके के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू डैम सेफ्टी, राइट। किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग डैम्स को ज़्यादा सेफ कर सकते हो, इंश्योर करो कि वो सिक्योर हो, रोबस्ट हो और वो कंट्रीब्यूट करें नेशन की प्रॉस्पेरिटी की तरफ, राइट। सो मिनिस्ट्री इज जल शक्ति। Araku coffee, which was one of the gifts presented to the leaders at G20 summit, is from which state? Bit obvious, बहुत ही famous, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन ये है कि an invasive non-native ant species, the red fire ant, has been detected in which country? तो कौन सा है वो देश? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है इटली? तो आपको बिल्कुल सही लगता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच सिटी अप्रूव्ड द एस्पिरेशनल सिटी स्कीम फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज? बताओ। यहां पर बात यह है, इस स्कीम के अंदर ये स्कीम कहती है कि जो द प्रोजेक्ट्स विल बी फंडेड, मतलब ओवरऑल इस स्कीम का पर्पस क्या है, इस इनिशिएटिव का एम क्या है? इस इनिशिएटिव का एम है जो इन सिटीज की कंडीशन है उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको और ज़्यादा अच्छा करना, फंडिंग प्रोवाइड करना। जो फंड चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से एमपी का कंट्रीब्यूशन जाएगा, एमएलए का कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इंटेंशन यही है कि टू फोकस ऑन द एफर्ट्स, रिसोर्सेज इन पर्टिकुलर सिलेक्टेड सिटीज में, ताकि आप यहाँ और ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आओ, इम्प्रूवमेंट लेकर आओ विद इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, राइट। वो एरियाज जो कि अंडर डेवलप्ड अर्बन एरियाज हैं। तो यहाँ पर जिस सिटी ने ये एस्पिरेशनल सिटी स्कीम अप्रूव करी है फॉर 100 मोस्ट बैकवर्ड अर्बन एरियाज, वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। याद में रखना, बाकी सारी चीज़ें भी मैंने बता दी हैं इससे जुड़ी हुई। अच्छा, अगला सवाल है आपके सामने एंड यू हैव टू टेल द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलो पढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ICAR एंड CIBA's श्रिम्प फार्मर कॉन्क्लेव 2023? जिस सिटी ने होस्ट किया है ये एडिशन वो है नवसारी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये बेसिकली जो कॉन्क्लेव है यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस। ओवरऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताती हूँ, वॉज द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन CIBA। नाउ व्हाट इज CIBA? इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, एंड NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस MOU का एम क्या है, क्या करना है? क्रॉप इंश्योरेंस, एक्वा कल्चर क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? FFPO मतलब फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, फिश फार्मर्स को, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये पूरा फंडा है इसके पीछे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर जो कि कह रहा है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जिसने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू एक्सक्लूड regulated by the RBI, right? So which state introduced a bill to exclude regulated by the RBI? तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, देखो ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज लगा लो, पूरा टर्म एंटिटीज नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली बिट ऑब्वियस है, बट पर्पस क्या है मैं बताती हूँ। असम की गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आया है टू अमेंड देयर एक्ट, असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक्ट ऑफ 2020। इससे वो क्या करना चाहते हैं? बेसिकली इस अमेंडमेंट का पर्पस ये है
कि उन एंटिटीज को एक्सक्लूड किया जाए दैट आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। देखो ऐसा है सिंपल, ये जो चेंज वो लाने की बात कर रहे हैं वो इसलिए है कि ऐसी एंटिटीज जो हैं आसाम के अंदर ड्यूअल रेगुलेशन नहीं हो, राइट? तो स्टेट की रेगुलेशन हो गई एंड विद दोज दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई, तो ड्यूअल रेगुलेशन ना हो इस चक्कर में, एंड आंसर इज आसाम। Which institution released its research on business value of household and personal care sector when focused on nature? बताइए क्या है इस सवाल का सही जवाब? आपको क्या लगता है? 5 सेकेंड है आपके पास। Which institution released? आंसर इज WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा, which country has won their first ever FIBA basketball World Cup title? बताओ। Germany? If you are guessing Germany, then you may be correct. Germany is absolutely the right answer. तो ध्यान में रखना, देखो ऐसे ना ये जगहों के नाम है, अब कंट्रीज के नाम और कोई लोकेशन का नाम हो गया, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो आपको समझना पड़े, तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, राइट? तो फर्स्ट एवर FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल विच कंट्री, पहली मतलब किस कंट्री ने जीता? बेसिक से सवाल है, ऐसे सवाल बनेंगे ही सही। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, तो 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंडिया से पहले किसके पास थी और इंडिया के बाद किसके पास होगी, राइट? और इसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ टर्म कि पहले किसके पास प्रेसिडेंसी थी, अब किसके पास प्रेसिडेंसी है, तो इस पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं? टर्म है दैट डिनोट्स कि अच्छा पहले इसके पास थी। उन 3 कंट्रीज को टुगेदर क्या बोला जाता है, वो टर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इंडिया से पहले, इंडिया से मतलब अब इंडिया के पास थी इस बार, इंडिया के बाद ब्राज़ील के पास होगी, और इंडिया से पहले किसके पास प्रेसिडेंसी थी वो भी बताना है। तो इंडिया हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील। Which North Indian state has unveiled its new state education policy 2023? हाँ जी, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी। आई एम गोइंग विद ऑप्शन सी। मुझे लगता है कि आप सभी यही बोलोगे, एंड सी इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल इज द स्टेट। What is L1 specified in Aditya L1 observatory? बताओ, what is L1? सबको पता होगा, लैग्रेंजियन पॉइंट। तो यहां पर L1 इज फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताती हूँ। देखो ये वो पोजीशन होती है स्पेस में, इट इज वन ऑफ द 5 पोजीशंस, लेकिन L1 जो है, या सिंपल लैग्रेंजियन पॉइंट ही अगर बताऊं तो ये वो पोजीशन होती है स्पेस के अंदर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे अर्थ, मून है ना, अर्थ, सन, तो वहां पर उस पॉइंट पे इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे लगा लो, जहां पर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस आउट ईच अदर, बैलेंस आउट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह से जैसे सैटेलाइट है, स्पेस क्राफ्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यू कैन अलाउ देम टू मेंटेन अ स्टेबल पोजीशन देयर, राइट? आ गई बात समझ में? तो ये होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। Which public sector unit subsidiary has signed MOU with Naira Energy to explore opportunities in green hydrogen? बताओ, NTPC? If you are going with NTPC, तो अगर आप NTPC के साथ जा रहे हो तो मैं आपके जवाब के साथ जाऊंगी, क्योंकि NTPC is the right answer. And as far as green hydrogen is concerned, मैंने शायद पहले भी बताया है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करी, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ से आपने हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन तब ग्रीन हाइड्रोजन होगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हो ये आ रही है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तब इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। अगला सवाल, इसमें से वो कौन से क्रिकेटर है दैट सरपास सचिन तेंदुलकर टू बिकम द ओपनर विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज? मतलब इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन ए डेविड वार्नर, देन यू आर राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Vidya Ramaraj, who was seen in news, is associated with which sports?
हाँ जी, बताइए। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, एथलेटिक्स, ऑप्शन ए। अच्छा, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज वन द चाइना ओपन टाइटल? जी थोड़ा सोचो। इफ यू आर गोइंग विद विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन बी, देन यू आर राइट। ठीक है, जो जो आंसर गलत होते जा रहे हैं याद करते चलो। एज पर अ रीसेंट एपीआई सर्वे, व्हाट परसेंट ऑफ एडल्ट्स हैव टेकन एनी वन ऑफ एडल्ट वैक्सीन्स? कि एज पर द सर्वे कितने परसेंट एडल्ट्स हैं दैट हैव टेकन, जो भी एडल्ट वैक्सीन हैं तो दे हैव टेकन एनी वन ऑफ एडल्ट वैक्सीन? सोचा? 16%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस कंट्री ने क्लेम किया है कि दे हैव रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ ब्लैक सी ऑयल प्लेटफॉर्म? यूक्रेन, रशिया? मतलब क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमें यूक्रेन पे ही जाना चाहिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूक्रेन का क्लेम है। ठीक है। इंडिया हैज ऑफर्ड टू एक्सप्लोर डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इट्स बिजनेसेस ऑन विच एक्सचेंज? वेरी सिंपल, मतलब इसमें भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दैट इज लंडन स्टॉक एक्सचेंज। एंड यू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व्ड? बताओ कब किया जाता है? व्हेन इज दिस डे ऑब्जर्व्ड? 12 सितंबर हर साल? सितंबर का है ना, ऑब्वियस होगा। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? साउथ साउथ कोऑपरेशन इज बेसिकली इट रेफर्स टू, आप लगा लो कोलैबोरेशन, लगा लो सपोर्ट, लगा लो बिटवीन द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, है ना, जो साउथ में है। देखो वो डेवलपिंग कंट्रीज है, नॉर्थ लगा लो यूएसए, कनाडा, यूके, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो एक रहता है कि उनको साउथ साउथ जो साउथ सदर्न कंट्रीज हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपनी बात रख पाए, राइट। अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, कौन सी करी है कमेंट सेक्शन में बताना। पर्पस यही है कि दे गेट अ प्लेटफॉर्म, राइट, ताकि वो अपनी आवाज़ रख पाए, किसी के साथ जुड़ पाए। दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। और ये बहुत एक टसल रहती है नॉर्थ साउथ डिवाइड की, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो हम बोलते हैं भैया आप तो अपना ऑलरेडी पोल्यूशन क्रिएट कर चुके हो, डेवलप कर चुके हो। अब जब हम डेवलपिंग से डेवलप होना चाहते हैं तो इतनी हम पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, राइट। सो यहाँ पर साउथ साउथ कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है सॉलिडारिटी को, है ना, म्यूचुअल असिस्टेंस को बिटवीन दीज कंट्रीज, कि वो कलेक्टिव डेवलपमेंट भी करें और इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हो, राइट। तो ये पार्टनरशिप को प्रमोट करता है, ये म्यूचुअल एड को प्रमोट करता है अमंग सर्दर्न रीजन, कंट्रीज इन द सर्दर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे वो अपने वहां के लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा, और अपने डेवलपमेंट टारगेट्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। सॉर्टेड है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू मार्क प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे? आयुष्मान भाव कैंपेन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सबको पता था? नहीं पता था तो अब पता लग गया है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन। इंडिया डिस्कस्ड विद विच कंट्री ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जैसे कि नॉर्दर्न सी रूट एंड ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर? बताओ, नाम से पता चल जाना चाहिए यहाँ तो। रशिया? एनीबडी? ये रूट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि दे कुड प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन लाइक व्लादिवोस्टॉक इन रशिया और इंडिया में चेन्नई। तो दोनों नेशंस अग्रीड कि कोलैबोरेट करते हैं किस चीज पे? ऑन ट्रेनिंग इंडियन सी फेयरर्स फॉर सेलिंग इन आर्कटिक वाटर्स, राइट। तो फोकस किस पे है? मैरीटाइम कॉपरेशन पे बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ऑप्शन इज बी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ चीजों को ताकि आपको याद भी होती जाए। लिबिया विच वॉज हिट बाय फ्लड्स इज इन विच रीजन? अफ्रीका। ऑप्शन बी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विड्रू होस्टिंग राइट्स ऑफ ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच कंट्री? पढ़ा है? पढ़ा है तो पता होगा, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। बी इज द राइट आंसर। Which country has launched Alhazen app to track children's vaccination? हाँ जी, बताइए
किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये ऐप टू ट्रैक चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन? आंसर इज यूएई, ऑप्शन डी। यू गो। अच्छा, ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये ऐप लॉन्च हुई है, इसका पर्पस क्या है? टू ट्रैक चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन। ग्लोबल डेट डेटाबेस अपडेट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दिस अपडेट? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? यस, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, आंसर जब सही होता है कितनी खुशी होती है ना। टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड फ्रेमवर्क, किस लिए? टू कॉम्बैट साइबर क्राइम टारगेटिंग ह्यूमंस, हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज IIT कानपुर। सो ये फ्रेमवर्क ऑफर्स अ कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन, किस तरीके से इफेक्टिवली यू कैन कॉम्बैट cyber crimes, you can reduce cyber crime activities in the country. तो आंसर is IIT कानपुर. The foundation stone of downstream petrochemical complex and refinery expansion project has been led in which state? कौन सी स्टेट है वो, किसके यहाँ? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी. And the next question, which ministry is associated with OIML certificates, International Organization of Legal Metrology? हाँ जी, क्या लगता है, क्या सोचा? Which ministry? Ministry of Consumer Affairs and Food Distribution. तो basically Ministry of Consumer Affairs in India, they have gained this authority. क्या authority है? They can issue that this internationally recognized OIML certificates, right? तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स इंश्योर करते हैं कि जो वेट्स, जो मेजर्स दैट आर यूज इन ट्रेड, कॉमर्स, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए. Which institution directed regulated entities to release property documents promptly? वो इंस्टीट्यूशन है नन अदर देन RBI. अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मैकडर्मिट कैल्डेरा विच वॉज सीन इन न्यूज़, कौन सी कंट्री में है ये? जल्दी से बता दो, क्यों टाइम वेस्ट करना, एक एक मिनट कीमती है. आंसर इज USA. देखो, जो चीज़ हंसते खेलते हो जाए आई थिंक वो अच्छी है, और पढ़ाई तो नहीं तो बोरिंग लगने लगती है ना? काफ़ियों को लगने लगेगी. 200 क्वेश्चंस, कल को 500 होते हैं. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने मर्जी क्वेश्चंस लो, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए. 50 क्वेश्चन के बाद, कहीं 5 क्वेश्चन के बाद ही बोर होने लग जाते हैं. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज एसोसिएटेड विद इंडिया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको पता है. चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. अगला सवाल क्या कहता है? राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ऑप्शन बी. जब अपॉइंटमेंट्स होती हैं पता होना चाहिए. Su-30 MKI फाइटर जेट्स, विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्स दीज जेट्स टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. अगर आपको लगता है HAL तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप सोचो. HAL इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. ओके, काइव एंड एल्विव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है? रशिया में नहीं है, यूक्रेन में है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अच्छा, व्हाट इज द रिवाइज्ड प्राइज अमाउंट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स एज ऑफ 2023? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स. थोड़ा जल्दी आंसर बता दिया ना, थोड़ा सोचने देना चाहिए था आपको. चलो ये लो, सोचो. नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? बताओ. हिस्पैनिक अमेरिकन्स, ये वो इट इज़ अ स्पेशल टाइम. ये मंथ बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज टू सेलिब्रेट जो रिचनेस, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ हिस्पैनिक अमेरिकन्स टू द कंट्री. इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज देयर हेरिटेज, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, राइट? हिस्पैनिक इंडिविजुअल्स एंड देयर कम्युनिटी. ज़्यादा हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है,
यूएसए के हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिपोर्ट रिलीज करी है ये कहते हुए कि एक स्लगिश प्रोग्रेस है अक्रॉस द वर्ल्ड टुवर्ड्स एसडीजी 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8? ये गोल क्या कहता है? ये गोल है टू फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंश्योर करो फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करो डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, और असेसमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द इंडिकेटर्स जो इस एसडीजी 8 से लिंक्ड हैं वो एडवोकेट प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे हैं। आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करते हुए ये साइट किया है। विच स्टेट अप्रूव लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव स्कीम? हाँ जी, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि एक अफोर्डेबल, सिक्योर और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो पैसेंजर्स के लिए भी और गुड्स के लिए भी थ्रू आउट दैट स्टेट, और वो स्टेट है उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस स्कीम का पर्पस ये है एक वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल टू स्टेट कैपिटल, पूरा हर जगह। Which state launched गृह आधार एंड छवते ई बाजार इनिशिएटिव्स? हाँ जी, छवत ई बाजार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है लोकल गोवा एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर देयर इज अ प्रोग्राम स्वयंपुरा गोवा प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव कहता है कि जैसे जो विमेन्स हैं उनको फ्री ट्रेनिंग, कोर्स फ्री ट्रेनिंग दी जाए पैकेजिंग में, वेंडिंग फूड आइटम्स के अंदर, राइट। तो ओवरऑल इस पूरे जो हम बात कर रहे हैं, द वन गृह आधार सैंक्शन ऑर्डर्स, दे आर मेंट टू फाइनेंशियली असिस्ट होम मेकर्स, मतलब आप उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो, राइट। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट आर लॉन्च्ड बाय गोवा। ऑप्शन सी। Finance Ministry notified the constitution of how many appellate tribunals for goods and services tax? 31. C. अगला सवाल कहता है कि इसमें से वो कौन सी कंपनी है that has been dropped in as the title sponsor for MotoGP भारत? Any guesses? Make a guess. What do you think is the right answer? If you are going with Indian Oil, option B. डरते क्यों? बिल्कुल सही हो, B is the right one। और जो गलत भी सोच रहे हो तो भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो रही है आपकी, तो क्या टेंशन है ना। याद करके जाना है बस एट दी एंड। ये सारे 200 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अब इंडिया की रैंक बतानी है इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। कितने खुश हैं हम? 126 रैंक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। अमंग हाउ मेनी कंट्रीज? ये भी पता होना चाहिए ना। 146, कहीं ऐसे लगे 126 कंट्रीज ही थी और हमारी 126 रैंक है। 126 रैंक है, 146 कंट्रीज टोटल थी। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स? नाम से ही पता चल रहा है कैसे प्रोडक्ट्स हैं ये जो एसेंशियल है फॉर पीपल विद फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। एनहांसिंग दी, मतलब वो ऐसी चीजें दैट आर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो फंडामेंटल हैं फॉर एनहांसिंग द लाइफ ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु आर फेसिंग डिसेबिलिटीज। जिस इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस करी है ये नेशनल लिस्ट वो है ICMR, ठीक है, याद में रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है कि इंडिया का प्लान है कि अपने को टीबी इरेडिकेट कर देना है बाय विच ईयर? 2025। ग्लोबल टारगेट बताना, क्या ग्लोबल टारगेट 2030 है? हम 5 साल पहले कह रहे हैं कि हम 2025 में ही कर देंगे, ऐसा है? बताना, सोचना, क्या पता हो। What is the position of Neeraj Chopra in the men's javelin throw event at the Diamond League 2023 final? First, second, third, fourth. बताइए। Second. B is the right one.
विच रेसिंग ड्राइवर वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? बताओ। कार्लोस सेंस, ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली राइट। अगला सवाल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इट फंक्शंस? ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, बेसिक, वेरी बेसिक। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो विंड्स बेसिकली this guide will provide proper information on weather data system, agriculture, obviously agriculture practices में it will help, right? तो weather information मिलती है for the betterment of farmers। अब पूरा इसका मैं सिस्टम की बात करूँ तो मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस 3 इनिशिएटिव, जैसे किसान ऋण पोर्टल हो गया जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है पूरी ऑन द लोन्स फॉर फार्मर्स, फिर केसीसी घर घर अभियान है ना। तो इस कैंपेन का पर्पस है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की जो बेनिफिट्स हैं वो हर एक फार्मर को अक्रॉस द कंट्री मिले। ऐसे विंड्स हो गया, ये वेदर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। विच सिटी होस्टेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन ई-नैम 2.0 एंड एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स? बताओ, विच सिटी, ओह सॉरी, विच सिटी होस्टेड दिस वर्कशॉप? न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ई-नैम के बारे में सबने सुना होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर कोई, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज रिकमेंडेशन ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ एंट्री फी एंड बैंक गारंटीज? आरबीआई, सेबी, टीआरएआई? आई थिंक TRAI. TRAI is absolutely the right answer. देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब उनका एक वन आई वुड से सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन बाय TRAI इज कि टू प्रपोज कि देयर शुड बी नो एंट्री फी रिक्वायर्ड व्हेन यू आर रिन्यूइंग अ टेलीकॉम लाइसेंस, ठीक है। तो हियर TRAI इज द राइट आंसर। ऑपरेशन सजग, which Indian armed force conducted this operation Sajak drill? Indian Coast Guard, Indian Coast Guard along, पूछा जा सकता है, वेस्ट कोस्ट। ये ऑपरेशन किस लिए है? टू बूस्ट एंड इवेल्युएट द सिक्योरिटी मेजर्स अलोंग द कोस्ट लाइन, ठीक है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द फिशरमैन हु आर एट द सी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, उड़ान भवन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? व्हाट डू यू थिंक? सोच लिया? क्या सोचा? अगर आपने सोचा है न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही सोचा है, एब्सोल्युटली राइट। अगला सवाल कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेट है दैट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश एन एरिटोपोलिस अराउंड इट्स अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बताओ। एरिट्रोपोलिस का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे एयरपोर्ट है, सेंटर्ड अराउंड द एयरपोर्ट आप अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि एयरपोर्ट एक्ट कर रहा है एज द प्राइमरी ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। तो इट्स लाइक एक मेट्रोपॉलिटन रीजन जहां पर एयरपोर्ट सर्व एज द कोर, फिर उसके बाद वो इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरा बिजनेस को, लाइफस्टाइल को अराउंड दैट एरिया, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें बेनिफिट भी मैक्सिमाइज होता है ना, वेल कनेक्टेड पूरे अर्बन एरिया होगा, बिजनेसेस अट्रैक्ट होंगे, ट्रैवलर्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। तो ये जो प्लान है, ये स्टेट जो प्लान करी है वो है यूपी, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोचो और फिर जवाब दो। अब आप कहोगे मीनवाइल मैम आप क्या करने वाले हो? मैं 2 घुट पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत लग रही है। आप सोच के जवाब दे दो फटाफट। पढ़ लिया, सोच लिया? एज पर अ न्यू स्टडी, सोशियो पॉलिटिकल एंड ecological fragility threatens which species in Africa? Lion,
Correct. Option A is the right answer. Which company has developed just walkout, a cashier-less shopping technology? Amazon? Correct. Option B is the right one. अगला सवाल कहता है कि इंडिया ने पार्टनर किया है कौन सी कंट्री के साथ टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5 सेकेंड है आपके पास. यूएसए के साथ पार्टनर किया है. ऑप्शन सी करेक्ट. डेटा क्वालिटी इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन विदाउट अ डाउट? आरबीआई इज द राइट वन. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 किस इंस्टीट्यूशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? हाँ जी, State of Working India 2023 report is from Azim Premji University. Option B is the right answer. It looks at how India's economy was affected जब कोविड मतलब 2018 से 2020 के बीच में by the slowdown and this COVID-19 pandemic also. तो ये शो करता है, ये रिपोर्ट कह रही है that इस दौरान, इस पीरियड के दौरान काफ़ी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ टर्न कर गए. और ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि विमेंस जो हैं दे वर मोर अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस इन द लेबर मार्केट. ठीक है, आंसर इज बी. एज पर यूनेस्को रिपोर्ट, मास एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इन विच कंट्री वाइडन्ड द ग्लोबल एजुकेशनल गैप? सही है, बी अफगानिस्तान. ठीक है. Which institution released the report? टाइटल है Embracing a One Health Framework to Fight Antimicrobial Resistance. OECD. Option B is the right answer. फालतू में एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, पूरा डॉक्टर से पूछ के खानी चाहिए, है ना? नहीं तो रेसिस्टेंस डेवलप होता है. वो होता है ना कि दवाई लग नहीं रही है, फिर हाई डोज लेते हैं, वो सारी बातें आ जाती हैं फिर. विच इंडियन स्टेट साइंड MOU विद द ब्रिटिश काउंसिल फॉर रिसर्च, फैकल्टी, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स? बताओ. ये पूरा एग्रीमेंट इज अबाउट वेरियस एक्टिविटीज जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, एनहांसिंग स्किल्स, कंडक्टिंग रिसर्च, मतलब वर्किंग टुगेदर इन एजुकेशन. बताओ, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, तो आंसर इज तमिलनाडु. अगला सवाल कहता है कि ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? इट्स इंडिया. ऑप्शन ए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ आउटलुक फॉर दिस फिस्कल एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक्स रीसेंट फॉरकास्ट? नंबर आपके सामने है, चारों में से कोई एक. अगर आपने पहचान लिया, क्या पहचाना? सी 6.3. करेक्ट. अच्छा, इंडिया रिसेंटली सस्पेंडेड वीजा सर्विसेज इन विच कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस? बहुत न्यूज में था, विदाउट अ डाउट कनाडा. ऑप्शन डी. अगला सवाल है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट? ये समिट कौन सी सिटी ने होस्ट करी? चेन्नई ने. बी. सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कौन से साल में प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1976. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था. ये भी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कौन सी एयरलाइंस रिसीव्ड इंडियन गवर्नमेंट्स नोट टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन सितंबर 2023? अकासा एयर. Option D. Correct. Absolutely right. Okay. Take this question and tell me the right answer. WFME recognition status was seen in news. अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो, that is World Federation for Medical Education. ये फुल फॉर्म पता है तो वो बोल रहे हैं कि ये किससे एसोसिएटेड है. बता दिया अब तो, मेडिकल एजुकेशन. फुल फॉर्म से आधे आंसर आ जाते हैं फिर, तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद दिस? हाँ जी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सी. सी. कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिले किया है
delayed the ban on new petrol and diesel cars? UK? UK? B. अगला सवाल. Which country has offered temporary work permit to nearly 5 lakh Venezuelans? USA ने ऑफर किया है ये टेम्परेरी वर्क परमिट. इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुई? न्यू दिल्ली में. करेक्ट. ऑप्शन बी, ए इज द राइट वन. अगला सवाल कहता है यूएस बेस्ड चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी कैरिड आउट द ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इट्स प्लांट इन विच स्टेट? स्टेट कौन सी? गुजरात. ऑप्शन सी, एब्सोल्युटली राइट. विच कंट्री अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना अहेड ऑफ एशियन गेम्स? वो कंट्री कोई और नहीं, सीरिया है. बी इज द राइट वन. याद रहेगा. चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब सेलिब्रेट होता है? सोचो. अगर आपने सोच लिया है तो क्या सोचा है? सितंबर का महीना. बट इस बार तो मतलब सितंबर में भी कौन सा है ये भी आपको बताना पड़ेगा. 23 सितंबर इज द राइट आंसर. ठीक है. विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेडी स्टबल बर्निंग? बताइए. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान. हरियाणा. बी इज द राइट वन. Osiris Rex spacecraft. Which country's space agency launched this spacecraft? Very simple. बहुत न्यूज में है. यूएसए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. नासा का मिशन है ये. कौन सी स्टेट ने अनवील किया स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड स्टैच्यू ऑफ वननेस? वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ वननेस इज एसोसिएटेड विद, या स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य इज नेम्ड एज. किसी भी तरीके से आ सकता है. विद स्टेट अनवील्ड? मध्य प्रदेश. ऑप्शन बी. U2 is a partnership of how many countries? It's a partnership of 4 countries. Which are these 4? India, Israel and UAE and सोचते हो कि नहीं US. ऑप्शन बी. चारों के चारों हो गई. नाम भी पूछा जा सकता है, वो भी बता दिया. A biodiversity knowledge center named Neelakarunji has been opened in which state? Kerala. It is located at the entry point of Munnar Hill Station. B. Kerala is the right one. Which union ministry established the Indian Sign Language Research and Training Center? बताओ. क्या सोचा? It was established by Ministry of Social Justice and Empowerment, right? And in 2011. तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए अगर आपसे पूछ लें तो. E-Unnat is the service delivery portal of which state? जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन बी. अगला सवाल कहता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज 2? बताओ. स्कीम्स हैं 2 आपके सामने. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग. जब भी स्कीम पढ़ते हैं, एक स्कीम पढ़ो तो क्या देखो? एम. दूसरा उसकी मिनिस्ट्री. तीसरा उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. 4th उसकी फंडिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स. एटलीस्ट इतना एम और ऑब्जेक्टिव को आप कंबाइन कर सकते हो. मिनिस्ट्री के साथ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखो. फंडिंग अगर है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम है, उसका आउटले कैसा है, ये सब देखो. बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ये सब कुछ. तो 4-5 पैरामीटर से स्कीम कवर कर लिया करो. तेजू एयरपोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज कहाँ पर लोकेटेड है? इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी.
अगला सवाल कहता है कि विच सिटी वॉज सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया इन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023? इंदौर? बी? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इंदौर वाले बहुत खुश होंगे. फोर्थ, जेंडर संवाद विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड? हाँ जी बताइए. विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर द जेंडर संवाद विच होस्टेड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड इन कंजंक्शन विद द इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी. बेसिकली जो इन्वॉल्व है इसमें वो मैंने आपको बता दिया. मिनिस्ट्री आपको पता चल गई एंड अदर इंस्टीट्यूट भी आपको पता चल गया. इसका एम क्या है? इसका एम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यू डिस्कस, यू प्रमोट जेंडर बेस्ड इनिशिएटिव्स, राइट, जेंडर इंटरवेंशंस, टू ब्रिंग इनटू अटेंशन द एफर्ट्स. जेंडर इक्वालिटी को किस तरीके से आप और एनहांस कर सकते हो. वुमेन की एम्पावरमेंट की बात होती है इन रूरल एरियाज. Tigist Assefa, who broke the women's marathon world record, is from which country? Ethiopia. गोबर्धन स्कीम से एसोसिएटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? बताओ. बहुत ही सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मतलब ऐसा लगेगा एग्रीकल्चर वाली, बट यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री है. एंड बेसिकली गोबर्धन अगर मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड अ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ताकि जिनके मतलब बायोगैस प्लांट्स हैं, द कॉम्प्रेस बायोगैस फैसिलिटीज जो हैं, दे कैन रजिस्टर नेशन वाइड, है ना. तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन अलाउ करता है कि आप उनको सपोर्ट दे सकते हो, असिस्टेंस दे सकते हो, राइट. सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. विच कंट्रीज विमेन्स क्रिकेट टीम हैज क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स 2023? India. C. Moody's Investors Service serious doubts on the credibility of biometric technologies and has red flagged which Indian scheme? Answer is Aadhaar. Option B. Amit Khare, whose tenure has been extended, was holding which position? Basic आ गए. हाँ जी बताओ. सोच लिया? क्या सोचा? अमृत खरे was holding advisor to the prime minister. Option B. Which entity is responsible for overseeing all cultural property museums in India? Archaeological Survey of India. लास्ट के 4 सवाल. Which city hosted the National Conference on Agriculture for Rabi campaign? New Delhi. Option A. अगला सवाल. Which union ministry announced the launch of Amazon Future Engineer program? बताओ. Answer is Ministry of Tribal Affairs. So National Education Society for Tribal Students, that is NESTS, in collaboration with Amazon India and Learning Links Foundation, Amazon Future Engineering program का इंजीनियर प्रोग्राम का सेकेंड फेज लॉन्च किया है. ये इनिशिएटिव स्पेसिफिकली डिजाइंड है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए. इस प्रोग्राम का एम है जो एजुकेशनल गैप्स है अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज उसको ब्रिज करना. कैसे करोगे? बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू नॉलेज, रिसोर्सेज इन दीज टेक्नोलॉजीज, ताकि वो भी टेक फील्ड के अंदर उनका एक प्रॉमिसिंग करियर हो. इंडिया एंड विच कंट्री इज सेट टू किक स्टार्ट अ 2-week वॉर गेम इन अलास्का? यूएसए. नेक्स्ट, HS-748 Avro transport aircraft was a legacy aircraft used by which country? India. And the last question. बेस्ट टूरिज्म विलेजेस हैं ये 2. इनके नाम आपके सामने हैं. पिम्बर्थी एंड चंदलापुर 2 बेस्ट
टूरिज्म विलेजेस हैं, दे हैव बीन चूजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये कौन सी स्टेट में है? तेलंगाना के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक जो आपने लास्ट सेशन में दिया है इन ऑगस्ट कंपाइलेशन। एंड बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलती है, खुशी भी होती है देख कर कि आपको सेशन अच्छा लगा, पढ़ना अच्छा लगता है आपको हमसे। तो थैंक यू फॉर दैट एंड विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you in the next one. Till then, take care. Good luck, good wishes, happy learning. All the best.